student. I am Manisha Chaturvedi. I am from NCMS Jhabua. Today's my topic is revision. Revision 3 हिस्ट्री सिविक जोग्राफी का वेरी शॉर्ट आंसर मैं आपको रिवीजन में करवा रही हूँ. अब आपका कोर्स भी पूरा हो गया. रिवीजन 1 में मैंने मैप बताया था. रिवीजन 2 में भी मैंने रिवर्स बताई थी, इंडियाज़ रिवर, और वेरी शॉर्ट आंसर बताए थे. अभी थोड़े जो वेरी शॉर्ट रह गए हैं थोड़े से, वो मैं आपको आज रिवीजन में बता रही हूँ. ओके, शॉर्ट हिस्ट्री, वेरी शॉर्ट आंसर ना. तो फर्स्ट नेम ऑन रिचुअल यूज्ड अ रिकॉग्नाइज समवन एज ए राजा. तो एज अश्वमेधा वाज वन रिचुअल यूज्ड टू रिकॉग्नाइज किंग्स. मीन्स अश्वमेधा वाज, मैंने बताया था ना चैप्टर आपको जब एक्सप्लेन किया था, अश्वमेधा यज्ञ जब करवाते हैं उसमें हॉर्स की जरूरत पड़ती है. तो अश्वमेधा वाज वन रिचुअल यूज्ड टू रिकॉग्नाइज किंग्स. विच कैटेगरी ऑफ पीपल वाज एक्सक्लूड फ्रॉम द रिचुअल्स. तो द शूद्रास वेयर एक्सक्लूड फ्रॉम रिचुअल, मतलब शूद्र लोगों को पूजा पाठ से अलग रखा जाता था. नेम 2 जनपदास इन नॉर्थ इंडिया. 2 जनपद कौन से नॉर्थ इंडिया के? तो हस्तिनापुर एंड अतरंज खेड़ा. हाउ वेयर सिटीज फोर्टिफाइड. सिटीज वेयर फोर्टिफाइड बिल्डिंग ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स और स्टोन्स अराउंड देम. For what did rulers need taxes? Rulers need taxes to build huge forts and to maintain big armies. मतलब टैक्स क्यों लेते थे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर में, क्योंकि आर्मीज को भी वो देना पड़ता था मनी, और किला बनाना कुछ भी मेंटेनेंस के लिए टैक्स लेते थे. नेम 2 रिवर्स दैट फ्लोड थ्रू मगध. कौन सी 2 रिवर है जो मगध से होके जाती है? तो गंगा एंड सोन वेयर 2 रिवर्स दैट फ्लोट थ्रू मगधा. मतलब गंगा और सोन नदी जो है वो मगध होके जाती है. नेम सम प्लेसेस कॉन्कर्ड बाय अलेक्जेंडर. तो अलेक्जेंडर कॉन्कर्ड पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया. विच रूलर्स कॉन्कर्ड द लास्ट ऑफ द गनाज आर संघा. तो द गुप्ता रूलर्स कॉन्कर्ड द लास्ट ऑफ द गनाज एंड संघा. गुप्ता रूलर्स जो थे गनाज और संघ के लास्ट रूरल थे. सिविक्स के क्वेश्चन वेरी शॉर्ट. हु वाज यास्मीन खाला. यास्मीन खाला वाज ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज. को यास्मीन खाला का मैंने बताया था ना एक स्टोरी, तो वो कौन थी? तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज थी. व्हाट हैड चिल्ड्रन डन टू द स्ट्रीट लाइट. दे हैड ब्रोकन द स्ट्रीट लाइट वाइल प्लेइंग. जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने स्ट्रीट की लाइट तोड़ दी थी. व्हाट डिड चिल्ड्रन वांट टू नो. दे वांटेड टू नो हु डिड द लाइट ऑन द स्ट्रीट बिलोंग टू. मतलब वो पूछना चाह रहे थे कि लाइट, रोड की जो लाइट टूटी है, इसका पेमेंट हमको किसको देना पड़ेगा. पहले तो ऐसा था कि वो एक आंटी का खिड़की टूट गया था तो आंटी को उन्होंने पे किया था सबने अपनी पॉकेट मनी से. लेकिन अब ये रोड का टूटा है तो इसका पैसा किसको देना है, तो वो यास्मीन खाला से पूछने गए थे. हुज ड्यूटी इज टू रिप्लेस द स्ट्रीट लाइट. तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी टू रिप्लेस द स्ट्रीट लाइट. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ड्यूटी रहती है कि रोड पे क्या खराब है, कौन सी लाइट है नहीं है. ओके. हु टेक्स डिसीजन लाइक वेयर ए पार्क आर ए न्यू हॉस्पिटल शुड गो. तो द वार्ड काउंसलर यूजुअली टेक्स सच डिसीजन. मतलब वार्ड काउंसलर जो रहते हैं वो डिसीजन लेते हैं सब मिलके कि क्या करना है, हॉस्पिटल बनाना है, कहाँ क्या कैसी व्यवस्था करना है, स्कूल बनाना है, पार्क बनाना है. तो ये कौन करता है? वार्ड काउंसलर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वार्ड कमिश्नर एंड द वार्ड काउंसलर्स. तो द कमिश्नर इज द बॉडी इलेक्टेड बाय द काउंसलर while the councillors are elected by the general voters of the world. What is a tax? A tax is a sum of money that people pay the government for the services the government provides. Okay. What type of taxes people have to pay? कौन से टाइप का टैक्स लोगों को देना पड़ता है? तो people have to pay property tax on their homes as well as taxes for water and other tax services. मतलब कौन सा देना पड़ता है? होम टैक्सेस भी देना पड़ता है, वाटर टैक्स भी देना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज ज्योग्राफी, वेरी शॉर्ट आंसर. व्हाट इज इंटरनल प्रोसेस. इट इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूस मूवमेंट विथ इन द अर्थ दैट लीड टू द अपलिफ्टमेंट टू सिंकिंग द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस.
Next one is what is external process? It is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. What is called erosion? Erosion किसे कहते हैं? The wearing away of the earth surface is called erosion. Next one, what happen when you go higher? अगर आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा? तो द कोल्डर बिकम्स कोल्डर, मतलब ऊपर हम जैसे ही जाएंगे तो ठंडा, द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, मतलब जितने ऊपर हम जाते हैं उतना वेदर ठंडा हो जाता है. गिव एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन, द हिमालयन माउंटेन्स एंड द आल्प्स. यंग फोल्ड माउंटेन, मैंने माउंटेन के बारे में आपको बताया था, तो उसमें फोल्ड माउंटेन का भी बताया था. तो किस कहाँ पे ये हिमालयन माउंटेन और आल्प्स. What are the features of young fold mountain? They have rugged relief and high conical peaks. What is special with Mauna Kea Havali in the Pacific Ocean? It is higher than Mount Everest, being 10,205 meter high. History very short. What is the north-south extent of India? The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is about 3,200 किलोमीटर. एक्सटेंट कितना फैला हुआ है कश्मीर से कन्याकुमारी. व्हाट इज द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया? तो द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2,900 किलोमीटर. हाउ डज द लोकल टाइम चेंज? द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 minutes फॉर एवरी 1 degree of longitude. What is the difference between the time of sunrise in Arunachal Pradesh and Gujarat? The difference between the time of sunrise in Arunachal Pradesh and Gujarat 2 hours. मतलब 2 घंटे का डिफरेंस रहता टाइमिंग में. On what basis have the states been formed? The states have been formed on the basis of languages. What does Himalaya means? The Himalaya means the abode of snow. Him plus alai. Him means बर्फ होता है ना. Where are the world's highest peak located? World's के highest peak कहाँ पर located है? तो the world's highest peaks are located in the Great Himalayas or हिमाद्री, जिसको हिमालय बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं. आई होप आपको ये पूरा रिवीजन मैंने करवा चुकी हूँ. अब आपका ये लास्ट वीडियो रहेगा आपका. अब इसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट है आपकी, तो आप अच्छे से लर्न कीजिए और अच्छे से पढ़िए, लिखिए, फेयर कॉपी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि फेयर कॉपी के भी नंबर हैं आपके. मैप अच्छे से कर लीजिएगा. ओके, थैंक यू.